प्रिय विद्यार्थियों, कल हम बात कर रहे थे खनिजों के वर्गीकरण की कि खनिज क्या होते हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं। आज हमें बात करनी है भारत में कौन कौन से खनिज पदार्थ मिलते हैं और विशेष तौर से उसमें अपने सिलेबस के हिसाब से लोहा, तांबा, अपरक इन महत्वपूर्ण खनिजों का वितरण दे रखा है और कुछ उपयोगिता दे रखी है। तो आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख खनिजों की। भारत के प्रमुख खनिज। देखिए, खनिज किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के विकास में, आर्थिक क्रियाकलाप में प्रत्यक्ष योगदान होता है खनिजों का। अब खनिजों में सबसे पहले अगर खनिजों की बात करूं मैं, तो एक महत्वपूर्ण खनिज, और उस खनिज को बोलते हैं आधारभूत खनिज, और उस खनिज का नाम है लोहा। देखिए, लोहा देखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको इस बात का पता है कि लोहे के बगैर काम नहीं चलता। लोहा सभी उद्योगों का आधार है। चाहे हम किसी भी उद्योग की बात कर लें, बिना लोहे के काम चलता नहीं है। और बात उद्योगों की नहीं है, दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप हम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उनमें लोहा किसी न किसी रूप में काम में आता है। तो लोहे को आधारभूत खनिज भी कहा जाता है। और ये जो खनिज है, ये आग्नेय चट्टान के रूप में प्राप्त होता है, या कह दें आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। कहां से मिलता है? आग्नेय चट्टानें। इस प्रकार 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो आग्नेय चट्टानों से ये प्राप्त होता है और महत्वपूर्ण खनिज बनाता है, आधारभूत खनिज होता है। अगर विश्व के भंडारण की बात करें, तो विश्व में रूस के बाद भारत का दूसरा स्थान है भंडारण में, कि दुनिया में सर्वाधिक लोहा अयस्क के भंडार हैं, वो तो सोवियत रूस में है। और दूसरा जो भंडारण में कोई देश है, तो उस देश का नाम भारत है। तो अपना देश भंडारण की दृष्टि से दूसरे स्थान पे आता है। अब लोहे की अलग अलग किस्में होती हैं। अगर मैं लोहे की वैरायटी की बात करूं, यानी किस्मों की बात करूं, तो लोहे अयस्क को 5 भागों में बांटते हैं। यानी लोहे अयस्क के 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 5। अब वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं, उसमें बात करें। इसमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट पहला है। मैग्नेटाइट दूसरा है हेमेटाइट। देखिए, चाहे वो मैग्नेटाइट हो चाहे वो हेमेटाइट हो, इसमें जो आधार होता है वो लोहांश का होता है, यानी लोहे का अंश कितना है। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडराइट। एक बार फिर सुन लें, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडराइट और एक लास्ट बच गया लेटेराइट।
लेटेराइट। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार की किस्मों में हमें लोहा एसिड की प्राप्ति होती है, चाहे वो मैग्नेटाइट हो, हेमेटाइट हो, लिमोनाइट हो, सिडराइट हो और चाहे लेटेराइट हो। ये 5 प्रकार की वैरायटियां, 5 प्रकार की किस्में हमें लोहा एसिड की देखने को मिलती हैं। अब ये लोहा एसिड भारत में कौन कौन से राज्यों में मिलता है, इनका वितरण क्या है? देखिए, वितरण की मैं बात करूं तो पहला जो स्टेट है भारत का लोहा एसिड के रूप में, उस राज्य का नाम है उड़ीसा। उड़ीसा उड़ीसा जो राज्य है वो लोहा एसिड में, चाहे वो भंडारण की बात है, चाहे उत्खनन की बात है, और टोटल देश के भंडारण की बात करूं तो 30% भंडारण है उड़ीसा में, और 28% उत्पादित होता है, उत्खनन होता है, निकाला आता है देश का। ये कंडीशन है उड़ीसा की। और उड़ीसा में जो लोहा एसिड मिलता है वो हेमेटाइट प्रकार का लोहा, हेमेटाइट प्रकार का लोहा एसिड उड़ीसा में मिलता है। अब इस उड़ीसा राज्य में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां ये हेमेटाइट प्रकार का लोहा एसिड मिलता है? देखिए, इसमें 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं लोहा एसिड के उड़ीसा के, जिसमें मयूरभंज उड़ीसा का लोहा एसिड का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके बाद में सुंदरगढ़, ये भी उड़ीसा का लोहा एसिड क्षेत्र है। इसके बाद में क्योंझर, ये भी उड़ीसा का लोहा एसिड का महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाता है। अब ये लोहा एसिड देश की आवश्यकता की पूर्ति के बाद विदेशों को निर्यात भी होता है, भारत निर्यात भी करता है लोहा एसिड का। और जो उड़ीसा राज्य का लोहा एसिड, इस उड़ीसा राज्य के लोहा एसिड का जो निर्यात है वो निर्यात जापान देश को किया जाता है, जापान को। और कहां से क्या आता है ये आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है और उस बंदरगाह का नाम है विशाखापट्टनम। इस विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से जापान को निर्यात किया जाता है। तो उड़ीसा राज्य का लोहा एसिड जापान को भी निर्यात किया जाता है, और निर्यात जो होता है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह से होता है। और ये आपको पता होगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह देश का सबसे गहरा और सुरक्षित बंदरगाह है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण लोहा एसिड उत्पादक राज्य है, उस राज्य का नाम है कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक भी खनिजों में महत्वपूर्ण राज्य है। और बात करें लोहा की तो कर्नाटक में देश के भंडारण के हिसाब से 25% भंडारण कर्नाटक में और 26%
उत्पादन देश का कर्नाटक में। अगर किस्म की बात करूं मैं वैरायटी के हिसाब से, तो यहां भी हेमेटाइट प्रकार का हेमेटाइट प्रकार का लोहा एसक निकाला जाता है। और जो उत्पादक जिले हैं कर्नाटक के, जिसमें बेलारी है, चिकमगलूर है, चित्रदुर्ग है, छितर उत्पादन के, जिसमें चिकमगलूर, चित्रदुर्ग, बेलारी। देखिए, चाहे वो बेलारी है, चिकमगलूर है, चित्रदुर्ग है, और चाहे शिमोगा है, ये कर्नाटक के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां लोह एसक के भंडार हैं। अब यहां का जो लोह एसक है वो शोधन के लिए भद्रावती और विजयनगर कारखानों को भेजा जाता है। यहाँ का जो लोहा एसक है वो शोधन के लिए भद्रावती और विजयनगर कारखानों को भेजा जाता है। और यहाँ का जो लोहा है वो विदेशों को निर्यात प्राय कम होता है। और इसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है उसका नाम है छत्तीसगढ़। देखिए, छत्तीसगढ़ देश का तीसरा महत्वपूर्ण लोहा एसक उत्पादक राज्य माना जाता है। छत्तीसगढ़ उत्पादन की मैं बात करूं तो यहाँ भंडारण 16% और उत्पादन 15%। ये उत्पादन का क्षेत्र है। और जिले जो जहाँ लोहा एसक निकाला जाता है, जिसमें बस्तर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ ये लोहा एसक प्राप्त होता है। और इस लोहा एसक का जो शोधन है वो भिलाई कारखाने से होता है और विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात कर दिया जाता है। तो ये था महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ जहां उत्पादन और वितरण की बात की। अगला राज्य है गोवा। देखिए, गोवा छोटा सा राज्य है और आपको पता है सबसे छोटी तटरेखा वो गोवा की है। गोवा देश का चौथा महत्वपूर्ण लोहा उत्पादक राज्य है और लगभग 13% इस राज्य से हमें लोहा एसक प्राप्त होता है। यहाँ जो लोहा एसक मिलता है वो लिमोनाइट प्रकार का और लेटेराइट प्रकार का, सीडेराइट प्रकार, यानी घटिया किस्म का यहाँ लोहा मिलता है। और लोहा एसक भी मैग्नीज के साथ मिलता है। भंडारण क्षेत्र की मैं बात करूं तो गोवा में मुख्य रूप से आंदेल, वाले,
अनेडा और कदनेम, सुरला, ये प्रमुख लोह अयस्क के क्षेत्र हैं। और यहाँ का जितना भी लोह अयस्क है गोवा का, यानी संपूर्ण लोहे को मार्मागांव बंदरगाह से विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। मार्मागांव महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण बंदरगाह है और इसी बंदरगाह के द्वारा विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। इसके बाद में अगला पांचवा जो उत्पादक राज्य है, उस राज्य का नाम है झारखंड। झारखंड, देखिए झारखंड खनिजों की दृष्टि से देश का प्रथम राज्य है, टोटल खनिजों के उत्पादन की बात करूं मैं तो, लेकिन लोह अयस्क में इसका नंबर 5वां आता है। और उत्पादन 10% के आसपास होता है। और यहाँ हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार का लोह अयस्क प्राप्त होता है। प्रमुख जो जिले हैं यहाँ के क्षेत्र, जिसमें नोआमुंडी है, इसके बाद में गोवा है, डाल्टनगंज है, सिंहभूमि है और पलामू, ये क्षेत्र जहां लोह अयस्क के भंडार हैं। यहां उत्खनन का कार्य देश में सबसे पहले हुआ और देश की स्थानीय मांग की पूर्ति भी ये लोहा अयस्क करता है। क्वालिटी की दृष्टि से भी यहाँ का लोहा ठीक है। इसके बाद में अगर लोहा अयस्क के अन्य उत्पादक राज्यों की बात करूँ मैं, तो उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान। अब राजस्थान में लोह अयस्क के भंडार कौन कौन से जिलों में है? देखिए, राजस्थान में लोह अयस्क के भंडार उदयपुर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में, अलवर, इन जिलों में भी लोह अयस्क के भंडार मौजूद हैं। मात्रा जरूर कम है और क्वालिटी भी कुछ कमज़ोर है, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ थोड़ा बहुत लोह अयस्क हमें मिलता है। अगर विदेशी व्यापार की बात करें लोह अयस्क की, तो भारतीय विदेशी व्यापार में लोह अयस्क का निर्यातों में तीसरा महत्वपूर्ण खनिज मान सकते हैं इसको आप, और तीसरा महत्वपूर्ण खनिज जिसका हम निर्यात करते हैं। और ये निर्यात जो प्राय होता है, निर्यात का मतलब भेजते हैं जिस देश को, या तो हम यूरोपीय देशों को भेजते हैं और या जापान को। इंडिविजुअल देशों में सबसे बड़े ग्राहक के रूप में भारत के लोह अयस्क का उस देश का नाम है जापान, और जापान औद्योगिक इकाइयों में विकसित देश है। और जापान सूर्योदय के हिसाब से पूर्व या सूर्योदय का देश भी कहलाता है जापान, भूकंपों का देश भी है जापान। तो आज हम इतनी बात करेंगे। धन्यवाद।